से माता पिता के क्या आज श्रावस्ती में शेर और शैतानी का क्या हाल हो रहे हैं आप लोग सुने। जैसे ही पता चले हैं आज सोची को और सोचाने को तो महिला में नहीं है गजब हो गई क्या गई चली गई। तूने मुझे इतना बड़ा धोखा दिया, अरे तूने मुझे इतना बड़ा दुख दिया, या तू भी जहाँ भी जाएगी तू भी सुखी नहीं रह पाएगी। तूने मुझे बुढ़ापे में इतना बड़ा धोखा दिया है, दुख दिया। अब बता मेरे दरवाजे पर बारात खड़ी है, मैं क्या सबको जवाब दूंगी, क्या करूंगी मैं इस सबसे। तूने मेरे साथ में अच्छा नहीं किया। आज धीरे धीरे समय बीतने लगा। शेठ और शेठानी दोनों अपने कलेजे पे पत्थर रख करके अपना जीवन निर्वाह करने लगे। जो होना था सो हो गया, अब रोने से क्या फायदा। शेठ जी समझा रहे हैं शायद प्रकृति ने हमारे नसीब में संतान का सुख नहीं लिखा, इसीलिए पहले तो हमें संतान नहीं मिली और बुढ़ापे में एक संतान मिली, वो भी हमें छोड़ करके चली गई।
चारा ने एक बहुत सुंदर, मेरी बात सुनो, मुझे मेरी मैया के घर भिजवा दो ना पिया, हम जल्दी लौट के आ जाएंगे पिया। सुधाकर कहने लगा पागल हो रही है क्या? अरे तुम्हें पता है ना तुम कैसे मेरे साथ आई थी, तुम्हारा बाप तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेगा, इसलिए मैया के घर जाने की जिद ना करो। लेकिन वो कहते ना एक त्रिया हट, एक राज हट, एक बाल हट। अगर बालक हट पकड़ ले तो काम करना पड़ेगा, त्रिया हट पकड़ ले तो भी काम करना पड़ेगा, राज हट पकड़ ले तो उसे कोई रोकने वाला नहीं। अगर त्रिया हट पकड़ जाए तो चाहे खुद बिक जाओ चाहे खेत बिक जाए, लेकिन उसने अगर जो कह दिया वो करना पड़ेगा। सुधाकर कहने लगा पागल मत बनो, मैया के घर जाने की जिद ना करो। अरे सुने नार के बचन लगो तब कहन सुधाकर बानी, भैया मैया के घर पहुंचाओ गिरानी होगी है। सुधाकर कहने लगा मान जाओ मेरी बात, अपने मैया के घर जाने की जिद ना करो। अगर मैया के घर जाने की जिद करोगे तुम्हारा बाप तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेगा। तुम्हें तो पता है तुम मेरे साथ कैसे आई थी, लेकिन कहा जाता है ना त्रिया हट, एक राज हट, एक बाल हट। अपनी हट पकड़ ले तो समझ लो काम करना पड़ेगा। पाटा चारा कहने लगे पिया मैं जाऊंगी जरूर जाऊंगी, चाहे मेरा बाप मुझे बेशक मार डाले, लेकिन बहुत दिन हो गए हमने अपनी मैया बाबू को नहीं देखो पिया, हमें बहुत याद आ रही है, मुझे मेरी मैया के घर लेके चलो ना पिया। सुधाकर कहने लगा तुम बहुत जिद्दी हो, मुझे पता है तुम अपनी जिद से बाज नहीं आओगे, मानोगे नहीं। अगर ऐसी बात है तो चलो तैयार हो जाओ, चलो तुम्हें लेकर चलते, जो होगा देखा जाएगा। अगर तुम्हारा बाप तुम्हें मार डालेगा तो मैं भी वही मर जाऊंगा, लेकिन लौट कर मैं भी वापस नहीं जाऊंगा। हमारी माता बहनों की एक रीत है, जब रक्षा बंधन भैया दौड़ आए ना तो चाहे कौन सी हालत में हो, लेकिन जब अपने मैया के घर जाएंगी ना तो 2 बच्चा संग में हो, चाहे 4 बच्चा हो, कितनी भीड़ हो सवारी, कोई परेशानी दिखाई नहीं देगी इधर से जाएंगी तो। और अगर तुमने ये कह दिया तो हमारे दोस्त की शादी है, जल्दी तैयार हो जाओ, लेके चलना है, या किसी दूसरी रिश्तेदारी में चलना है, तुम्हें भी चलना है, जल्दी तैयार हो जाओ, तो कम से कम 4 घंटे लगाएंगे तैयार होने में, कम से कम 4 घंटे। और ये कह दिया कि हम जा तो कहीं और रहे, लेकिन तुम्हारी मैया के घर से होते हुए जाएंगे, अगर तुम्हें चलना है तो आध घंटे में तैयार हो जाओ, मेरे पास टाइम नहीं है। आध घंटा तो बहुत ज्यादा है, 10 मिनट में ये तैयार, 10 मिनट में बताओ। और जब मैया के घर इधर से जाएंगी ना तो 2 बच्चा संग हो, 4 हो, जो कुछ मांगे ना बाजार में पहले के दिए तुरंत ही। कहा लला नानी के घर जाए रे, लला मामा के घर जाए रे, रोएंगे नहीं, इधर से नहीं रोने देंगे। और जब लौट के आए ना मैया के घर से तो बाल बच्चा बिना पिटे घरे वापस न आए थे। रास्ता में अगर कुछ मांगो ना तो और तो कुछ नहीं मिले, चाटे तो मिले। सही बात है। एक बार की बात है,
21 साल हो गए कथा कहते हुए, और ये बिटिया जो है हमारी 22वें साल में चल रही है, 21 साल की हो गई। जब ये छोटी थी 1 साल की, तभी से हम कथा कह रहे हैं। तो हमारी कथा बधाई में लगी हुई थी, और इनका नियम था 1 साल ये ध्वज खिलाने जाती, 1 साल इनका भाई आता था। और साल क्या हुआ कि इन्हीं का नंबर आ गया, बोले अगले साल भाई आया था, बार हम जाएंगे। हमने की मेरी कथा 5 से बधाई में लगी है, और दूर की कथा है, मुझे एक दिन पहले चौथ को ही पहुंचना पड़ेगा, 5 को इतनी जल्दी पहुंच नहीं पाएंगे। तो तुम ध्वज पे जाओगी तो तीज को लौट के आओगी कि नहीं आओगी, फिर घर पे कौन रहेगा। बोले नहीं नहीं हमें तुम भेज दो, आज भेज दो ध्वज को, कल ले आना। हमने कहा चलो ठीक है भैया, नहीं मानने तो कोई बात नहीं, कल। तो हमने भेज दिया। सैफई में हमारी ससुराल है, मुलायम सिंह का गांव सभी को पता है। सैफई में ससुराल है रोड के किनारे। तो हम तो दूसरे दिन पहुंच गए तीज को। जब तीज को पहुंच गए ना, पता है क्या बोल रहे, नहीं चैन पर चले गए पीछे पे, ना चैन पर पीछे पे चले। अब भैया सुनना पड़ेगा, तुम्हारा घर है, कुछ भी कहो। हमने की देखो ऐसा है, जल्दी तैयार हो जाओ, आज ही चलना है घर पे, क्योंकि कल तुम्हारी एक प्रथा चल रही है, वो चौथ वाली। कल तुम्हारी मैया कहेगी और लोग कहेंगे कि आज तो चौथे, आज नहीं जाने देंगे। और फिर परसों से तो मेरी कथा ही है, पर परसों यहाँ से जाएंगे कि प्रोग्राम में जाएंगे। हमने कि चलना है तो जल्दी चलो। अब इनकी साथ की सहेली ना रहे ना वो, तो कहें जी हम 5 को जाएंगे, जीजा को बोलो तुम भी 5 को चलेंगे। अरे भैया तुम्हारे तो खेती करते हैं, एक दिन लेट हो जाएंगे तो चल जाएगा, लेकिन हमारा तो पंडाल टेंट लगाओ, सारे लोग इंतजार देख रहे हैं, हमारे कैसे चलेगा, हमारा तो कैसे भी चल ही नहीं सकता। हमने कि मुझे तो अपनी इज्जत का भी ध्यान रखना, चले तो चलो ना, हम तो चलेगा। उन्होंने सुना नहीं मेरी बात को, मैंने अपना बैग उठाया, मैं तो चल दिया। जब चल दिए तो पीछे से आई, सैफई रोड के किनारे है, हम तो चले आए, बैग उठाया चले आए। अब पीछे से आए, जब हम चले आए तो आई तो, लेकिन बहुत गुस्सा में इधर से गई थी, इतना मुँह उधर से आई तो इतना। उस समय हमारे पास सवारी नहीं थी, तो हम आगे वाली सीट से बैठे थे, पीछे वाले से, गुस्सा में। और शिकायत ये 3 साल की थी उस समय। हम पीछे आगे वाली सीट पे, वो पीछे वाली सीट पे। हमने को आगे बैठो चाहे पीछे बैठो, उतरना तो एक ही जगह क्यों लगता, आगे बैठो चाहे पीछे बैठो, उतरना तो एक ही जगह है, पहुंचना तो घर पे ही है, कोई बात नहीं। सैफई से करैल 6 किलोमीटर है, और 6 किलोमीटर बस नहीं चल पाई, तब तक बीच में गैलरी होती है ना, उस समय ये रो करके आ गई सिखा, बोल पापा मम्मी ने मारा। हमने कहा बैठ जा, तेरी कोई गलती नहीं है, हमें पता है, आज अगर तुझे लेकर के नहीं आते तो तू पिटती नहीं, ठीक है ना। तो मैंने उससे बैठा लिया। तो मेरी माता बहन, कहने का मतलब ये है, मेरी माता बहन इधर से जाएंगी तो बहुत खुशी से जाएंगी, और जब लौट के आई तो बिना पिटे बाल बच्चा घर वापस नहीं आ पाता। और अभी कुछ ही देर में आने वाली है सिका की मम्मी। बोलिए भगवान बुद्ध की, महामाया मैया की, पंचशील दरबार की। आज सुधाकर कहने लगा तुम नहीं मानती हो तो चलो, हमें पता है तुम बहुत जीती हो। आज सुधाकर पाटाचारा को लेकर के ससुराल के लिए चला है। 10वां महीना चल रहा था, चला नहीं जा रहा था, लेकिन मैया के घर की लालसा ही ऐसी होती है, और दूसरी जगह ले जाओ तो नहीं जाएंगी ऐसी हालत में, लेकिन मैया के घर को नाव ले दो ना झूठो, तो कितनी परेशानी हो जाएंगी जरूर। अरे चली उतरिया है मायके को दाता ध्यान में चली उतरिया है मायके को दाता ध्यान में भारत याद मगध याद बनिया जगत मगरिया का।
किशोर रे बतला हमारे सुनील भैया जो कि बहुत ही सुंदर चिमटा वादक हैं, जिन्होंने बहुत दिन तक हमारे साथ में चिमटा बजाया, आज हमारे बीच में आए हैं सुनील भैया, जिन्होंने 50 रुपए का दान देकर के मेरा सम्मान किया है। तथागत की दया इनके ऊपर बरसती रहे, मंगल कामना बनी रहे, आपके भंडार बने रहे। भगवान बुद्ध की आज जब बालक को एक को जन्म दिया, जंगल से होता हुआ रास्ता था और जैसे ही एक बनी में पहुंचे तो पाटाचारा ने एक बालक को जन्म दिया। जब बालक को जन्म दिया, आज सुधाकर कहने लगा, लो हमने तुमने इतना मना किया लेकिन तुमने मेरी एक बात नहीं मानी। अब बताओ रास्ते में कितनी बड़ी समस्या हो गई, अब बताओ यहाँ तुम्हारे लिए हम क्या व्यवस्था करें, यहाँ मेरी कोई जानकारी भी नहीं है, बताओ क्या करें हम। पाटाचारा कहने लगे, पिया कुछ भी करो, अब हमसे खाली पेट यहाँ से नहीं चला जाएगा, पड़ोस के नगर में चले जाओ, मेरे लिए कुछ मांग करके लाओ, उसके बाद हम आगे चलेंगे, उससे पहले हम यहाँ से नहीं चलेंगे। सुधाकर पड़ोस के नगर में जाकर के पहुंचा है और कहने लगा, वन में जन्म, माता बहन सब लोग बोलेंगे हमारे साथ, ठीक। वन में जन्म है ललना में कैसे गए, वन में जन्म है ललना में कैसे गए। अरे कैसे हमारे कथा कमेटी के अध्यक्ष कहाँ हैं? आज आखिरी दिन है, ब्राह्म का दिन है और इन 7 दिनों के अंदर हमने किसी को भी नहीं बुलाया है ना, अगर बुलाया है तो बताओ। आज आखिरी दिन है और ब्राह्म का दिन है, तो हमारे कथा वाले जो कथा करवा रहे हैं भैया लोग, वो आ जाए जल्दी से, उसी के बाद आगे कथा बढ़ेगी। तो कहना है सौरभ भैया
भैया कहाँ है? अभिषेक भैया, सौरभ भैया, किशन भैया हैं? कैसे करूं हरि राम कैसे करूं तो भैया आ जाओ कमेटी वाले। वैसे कथा तो पूरे गांव की है ना, समाज की है, हम तो बैठे हैं। अब जब व्यवस्था हो जाएगी, अगर आपने लपसी खिलाई हो तो उस हिसाब से मजबूत होकर के आ जाए, और हरीरा खिलाया तो उस हिसाब से आ जाए, क्योंकि 7 दिन के अंदर हमने बुलाया नहीं। आज ग्राम का दिन है, आखिरी दिन है, तो आज आ जाए।